नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। राज कुंद्रा की डर्टी पिक्चर। जी हां, एक बार फिर से राज कुंद्रा कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। एक बार फिर से राज कुंद्रा का नाम उछला है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है। राज कुंद्रा का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। आईपीएल सट्टेबाजी से लेकर धोखाधड़ी तक के आरोप राज कुंद्रा पर लग चुके हैं और अब एक नया आरोप राज कुंद्रा पर लगा है। हालांकि इस आरोप पे जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने जिस आरोप के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है और 3 दिन की कस्टडी में लिया है, उस आरोप के न सिर्फ बयान सामने आए हैं आरोप से जुड़े हुए, बल्कि मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि कई ऐसे सबूत भी उनके पास है, लीगल सबूत उनके पास है, डिजिटल सबूत उनके पास है, जो राज कुंद्रा को इस पूरे जाल में फंसाते हैं और उनकी काली करतूत को उजागर करते हुए नजर आते हैं। ताजा आरोप जो राज कुंद्रा पर लगा है वो आरोप है कि भारत में पॉर्न फिल्में बनाकर विदेशों से अपलोड करते थे राज कुंद्रा और उनकी कंपनी। राज कुंद्रा के भाई जो कि ब्रिटेन में रहते हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद होगी एक अहम चर्चा। कई सवाल जहन में हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे अहम सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या सिर्फ ये मछली गंदी है या इन जैसी कुछ मछलियां गंदी हैं या फिर पूरा तालाब ही गंदा है। अहम सवाल यह भी उठता है कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को देखकर या इन जैसे तमाम कपल्स को देखकर या इन लोगों को देखकर लोग इन्हें ही अपना आइकॉन मानने लगते हैं, इन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। लेकिन दरअसल रोल मॉडल के लिए ये नहीं, बल्कि रोल मॉडल हमारे कौन होने चाहिए उसको आज का युवा फॉलो नहीं करता है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, ये हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। लेकिन इन्हें भूलकर आज का युवा न जाने क्यों इस चकाचौंध की दुनिया की तरफ आकर्षित होता है। किस दिशा में जा रहा है हमारा युवा, इन तमाम विषयों पर होगी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अभिनेता शैलेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्राची अधिकारी जुड़ी हैं जो कि राष्ट्रवादी चिंतक है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। तालाब को गंदा करती सिर्फ ये मछली और इन जैसी कुछ मछलियां हैं या पूरा तालाब ही गंदा है? स्टेटमेंट था कि तालाब गंदा है या मछलियां गंदी है, तो मैं उस इंडस्ट्री से काफी क्लोज जुड़ा हुआ हूं और मैं बोलूंगा कि तालाब अपने आप में वो गंदी स्थिति गंदी है। वहां पर एक्सप्लॉयटेशन का चरम सीमा है और हर आदमी वहां पर सपने लेके पहुंचता है और सपने लेने के बाद क्या होता है कि आप फंस जाते हैं कि वापस जाएंगे तो घर में क्या मुंह दिखाएंगे वापस, तो उस ट्रैप में पूरा सिस्टम फंस जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, ये ट्रैप है। और इस तालाब जो है ना, तालाब के अंदर जो मेन एंकर्स हैं उस तालाब के, उनका सिस्टम ठीक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मासूम आदमी वहां पहुंचता है और उसको पता नहीं कहाँ वो फंसते जा रहा है, वो दलदल है अपने आप में, तो उस दलदल से जानकारी जो, जैसा कि आपने बताया कि हमारे हीरो हीरोइंस, हमारे आइकॉन्स जो है वो रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप होने चाहिए, तो एक्चुअली वो वही होने चाहिए। असल में हम लोग टीवी पर इतना ज्यादा इनको परोसा जा रहा है हर लिहाज से, चाहे टीवी में ऐड देखिए, चाहे कोई आइकॉनिक कपल देखिए, तो हम इन्हीं को देखते हैं। किसी एक हीरो के तलाक होता है तो नेशनल न्यूज होता है, तो शर्म तो हमारे मीडिया चैनल को आनी चाहिए कि नेशनल न्यूज कैसे बन सकता है किसी हीरो का तीसरा चौथा तलाक हो रहा है। तो अब किस टाइप का प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहे हैं समाज के अंदर, ये सोचने वाला विषय है अपने आप में। और हमारा जो प्रॉपर ब्लूप्रिंट है ऑफ एजुकेशन, ऑफ ओरिएंटेशन, इस पर काम होना बहुत आवश्यक है। हीरो हीरोइन तो कतई हमारे देश के नायक नहीं होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ आइडलिज्म, इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, बिकॉज अब बहुत सारी चीजें, आप शो चलता जाएगा, शायद मैं कुछ और भी बता पाऊं कि कैसे ये पूरी इंडस्ट्री काम करती है। जी, इन लोगों को लोग आइकॉन मानने लग जाते हैं, अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं। कपल गोल्स जो बहुत सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, इन्हीं लोगों को कपल गोल्स लोग समझने लग जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से आपने कहा, जो तीसरी शादी कर रहा है वो कैसे कपल गोल हो सकता है, जिसके 2 रिश्ते पहले भी फेलियर रह चुके हों। लौटूंगी आपके पास, प्राची अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्राची अधिकारी जी, जिस तरीके से पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के ऊपर आरोप लगाया, शर्लिन चोपड़ा ने आरोप लगाया, पूरी जांच पड़ताल के बाद राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई, बीच में मी टू मूवमेंट भी चला था बहुत बॉलीवुड में, ये सब कुछ क्या बॉलीवुड की असल सच्चाई यही है कि फुहड़ता परोसी जाए, न्यूडिटी के नाम पर, फिल्मों में रोल देने के नाम पर पहले उनकी अश्लील वीडियोस बनाई जाती हैं, क्या सिर्फ यही होता है, इसी तरीके से काम मिलता है?
मोनिका, बात ऐसी है, देखिए मैं तो इस इंडस्ट्री को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल, अभिनेत्री भी एक आप भी रह मतलब चुकी मैं हैं तो यहाँ आप तो की और गारंटी, अच्छे चाहे से वो मेरे ऊपर जानती हैं। केस कर दे, मैं एक बात बोलती हूँ, कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं होती जिसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। बहुत कम होती हैं जो या तो बहुत अच्छे घरों की हो और वो पैसे छोड़ दें, या फिर उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, या बड़े बड़े ऑफर देकर उनसे उनसे ऑफर झटक लिए जाए। ये बताया जाए कि जो पोस्टर में लड़की लगी है वो तुमसे कम सुंदर है, लेकिन देखो वो फाइनेंसर के साथ गई है, वो उसके साथ गई। एग्जाम्पल दिए जाते हैं और मेरे सामने ऐसे कई एग्जाम्पल दिए गए। हम नहीं फिसले वो बात अलग थी, और हमको वो बोलेंगे पागल है, ये तो भांडा फोड़ देगी। मतलब इतने बड़े बड़े कुछ ऐसे नाम है जिनके मैंने पहले ले रखे हैं, उन्होंने मुझ पे केस क्यों नहीं करा? इतने बड़े बड़े नाम है, क्योंकि वो जो निधि प्रसाद है अपने ऑफिस में बुलाकर मुझे इतनी गंदी बातें करे। प्रभु देवा की वो मूवी थी, वो कैसे बोलेंगे? क्योंकि वो मूवी बाद में बनी है, आशा सैनी ने मेरा रोल करा है। तो ये इस तरह के लोग हैं कि पूनम पांडे जब 5 स्टार में रहती थी और वहां से वो छोटे छोटे 13-13 सेकंड के रेड ब्रा पैंटी में अपने वीडियो बनाया करती थी, तो मैंने बोला इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। ये जो आप पूनम पांडे का 13-13 करोड़ देखते हो कि उसके व्यूज आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं आते हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं आती कि ये 2 मिनट में बोलेगी मैरी क्रिसमस और इतने सारे लोग देख लेंगे और लोग इसे गाली देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई गाली दे, हमें फर्क पड़ता है, हम घर में बैठ के या तो रोते हैं या उससे लड़ते हैं। तो ये ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे कोई ताकत है और इसको कोई रखता है। बाद में इसने इल्जाम लगाया कि राज कुंद्रा इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट, देखो मैं एक बात बोलती हूँ, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़की को भी सब कुछ मालूम है कि इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। उसके बाद भी वो पैसों के लिए इसके साथ आ रही है और ये भी उससे पैसे कमा रहा है। और ऐसे ना जाने, मैंने एक बार पहले भी कहा था, इनके हैरम जैसे चलते हैं कि पहले होती है लड़कियां जो सुंदर होती हैं, फिर होती है एवरेज वाली, फिर होती है कुछ ऐसी जो गांव टाइप की होती है। तो इनका जो ये जो दुबई वगैरह में जो भेजते हैं, जो माफी माफी चाहती हूँ, फोन कट गया है। अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही जी, है तो आपकी मैं आवाज आपको हमें आ रही बताती है, हूँ हम कि तक ये जो आपकी है, आवाज पहुंच रही है, इनका आप एक बात चलन करें। चला हुआ है कि ये लोग जो है ये इसी तरह से लड़कियों का हैरम बना के रखते हैं और ये लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने बिग बॉस की 1-2 लड़कियां देखी होंगी, उन वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई उन्होंने जीरो करी हुई है। वो कहाँ है लड़कियां? वो लोकेश कुमारी वगैरह कहाँ है? क्या काम कर रहे हैं वो क्योंकि वो शाहरुख उसको बहुत प्रमोट करने लग गए थे। उसका चेहरा थोड़ा प्रियंका से मिलता था, लेकिन जब वो मुंह खोलती थी तो बिल्कुल ही ब्लो देन एवरेज थी। वो लड़की के इंटरव्यू आ रहे थे कि किस किस बात के इंटरव्यू आ रहे हैं उस लड़की के, क्या सीखना चाहिए हम उस लड़की से? ना उसका फिगर था, ना स्ट्रक्चर था, ना फेस था, ना वो कोई हीरोइन थी, वो एक पार्टिसिपेंट थी बिग बॉस की। तो उसके इतने क्यों आ रहे थे? लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो उनकी बुराई करते हैं वो खुद, मतलब जो उनके साथ काम करने के बाद, हमने तो मना कर दिया, हमने मना कर दिया इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए। वो क्यों नहीं कर सकते हम पे केस? क्योंकि उन्हें मालूम है मैं सच बोल रही हूँ। जो मेरे कॉल रिकॉर्ड है वो निकल जाएंगे, वो जो अपनी कार हमें लेने के लिए भेजे वो निकल जाएंगे, जो चार्मी कौर है इतनी बड़ी एक्ट्रेस उसके घर के पास पार्टी थी वो निकल जाएगी। तो ये सब जो दिखाते हैं, जो होते नहीं है वो ये दिखाते हैं। और हम क्या करते हैं? एक आदमी जिसने अपनी बेटी को छोड़ दिया, बच्चे अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और जो औरत उसको जीजू बोला करती थी, और उसकी वाइफ की दोस्त हुआ करती थी, वहां जाके वो उसका डिवोर्स करा देती है। वो 32 साल की उम्र में बिग ब्रदर जीतती है, वहां ये उसकी पूरी पूरी मदद करता है। जब उसको लाइमलाइट मिलती है, उसको जिताया जाता है एक रेस कार्ड खेल कर, कि देखो मैं काली हूं, मैं ये हूं, एक रेस कार्ड खेला जाता है। और लोगों को पता होता है, इनको पता है, हमारे इंडियन एक्टर्स को पता है कि कहाँ पर लोगों के दिल में चुभेगा। वहां पर वो रोती धोती है, सारी चीजें करती है कि मैं काली हूं, मैं ये हूं, मैं इंडियन हूं, मैं ब्राउन हूं, उसको वो मिल जाते हैं। वहां पर और भी डिजर्विंग थे। अगर एक एक काला आदमी कहता है कि आई एम अ प्राउड ब्लैक, तो एक गोरा व्यक्ति क्यों नहीं कह सकता कि आई एम अ प्राउड व्हाइट? पर उसमें क्या होता है, रेसिज्म हो जाता है। लेकिन इंडियन अगर रोने लग जाए या हमारा बंदा रोने लग जाए तो हमको पता है कि उसको एक इमोशनल कार्ड मिल जाएगा। वैसे ये जीती, वहां से जैसे ही आई, उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि ये राज कुंद्रा के साथ मिलकर शिल्पा शेट्टी मेरे मेरे पति के साथ मिलकर चीट कर रही हैं, ये सब बोला। लेकिन इसने क्या करा? इसने कहा नहीं नहीं, मेरा कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं है। बाद में आपने, पूरी दुनिया ने ये तस्वीर देखी कि क्या हुआ, और बाद में इन्होंने शादी करी। इन्होंने ताजमहल होटल जैसी जगह पे ऑफिस लिया हुआ था। कैसे अफोर्ड कर रहे थे इतना बड़ा ऑफिस? कैसे वो शिल्पा शेट्टी वहां की नागरिकता लेके बैठ गई थी? कैसे कैसे ये डुअल नागरिकता लेके बैठ जाते हैं? ये इंडिया में एक पैर रखते हैं, विदेशों में एक पैर रखते हैं।
क्या, और लड़कियों को ज्यादातर एक्ट्रेसेस क्या होती है, और अभी भी तो विदेश से ही वीडियोस अपलोड हो रही थी, जो पॉर्न वीडियोस अपलोड हो रही थी विदेश से ही तो अपलोड हो रही थी, ताकि साइबर क्राइम जैसे इन सब चीजों से बचा जा सके। और वी ट्रांसफर के जरिए वीडियो जाती थी विदेश और विदेश से अपलोड होती थी। शैलेश जी, जिस तरीके से प्राची अधिकारी ने भी ये पूरी बात हमारे सामने रखी और खासतौर पर शिल्पा शेट्टी के बिग ब्रदर में जाने आदि इन सब की बातें भी उन्होंने उठाई, क्या आपको लगता है इस चकाचौंध की दुनिया में जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते ही क्यों ना हो, ये रिश्ते भी गिव एंड टेक और फेवर्स पर होते हैं? जिस तरीके से राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता भी सामने आया, जो कई बार सवालों के घेरे में भी रहा। शैलेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फोन कट गया शायद। शैलेश जी आ रही है अब आपकी आवाज, बोलिए। ओके, शैलेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलेश जी से हम दोबारा से संपर्क साध रहे, कनेक्शन चेक करते हैं। तब तक प्राची जी, मैं आपके पास ही दोबारा से आऊंगी और यही सवाल पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड की इस दुनिया में या चकाचौंध की इस दुनिया में, इस ग्लैमरस वर्ल्ड में जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक और फेवर्स इन सब पर आधारित होता है, जिस तरीके से राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता भी सामने आया और जिसका जिक्र आपने खुद भी किया? बिल्कुल, ये देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं एक यहाँ पर हमारे साउथ में भी एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो नाम बहुत बड़ा है और मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लूंगी वो नाम। वो उनकी वाइफ, ये टीवी में न्यूज आई थी, आप देख लीजिएगा, आप खंगाल लीजिएगा पुराने रिकॉर्ड। उनकी वाइफ लड़कियां सप्लाई करती थी और वो उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी शादी बचाना चाहती थी। तो वाइफ को बहुत कुछ मालूम होता है और वो खुद लड़कियों को लाती हैं ऑफिस में और ये सब करवाती हैं कि वो पिक्चरों के तरीके से आप कह रही हैं कि पत्नी को बहुत कुछ मालूम होता है और इस मामले में शिल्पा शेट्टी भी अब फंसती हुई नजर आ रही है। शैलेश जी से संपर्क दोबारा से जुड़ चुका है। शैलेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं आप मुझे? पूरी आवाज पहुंच रही है। शैलेश जी से अब मेरा सवाल है, शैलेश जी, प्राची अधिकारी की भी उम्मीद करती हूँ पूरी बात आपने सुनी होगी और बात यही हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं वो गिव एंड टेक और फेवर्स पर भी आधारित होते हैं, जो रिश्ता ये अभी हमारे सामने भी है। एक अहम सवाल ये भी करना चाहूंगी कि क्या सब कुछ लेन देन पर ही आधारित होता है, जिस तरीके से ये वीडियोस आदि का पूरा मामला सामने आया? देखिए, ये कंप्लीट इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी पर है, मतलब पर काम चलता है पूरी तरीके से, और जो इस फील्ड में प्रोफेशनली अलाइंड है और जुड़ा हुआ है उसको पूरा सिस्टम पता है, और प्रैक्टिकली मतलब पर, गिव एंड टेक पर, इसके अलावा वहां कोई इमोशंस नहीं है। क्यों एक सुपरस्टार आत्महत्या कर लेता है या फंसा दिया जाता है, क्यों वहां लॉबीज होती है इतनी बड़ी बड़ी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज वहां पर कोई कनेक्शन काम नहीं करता, वहां केवल लॉबीज काम करती हैं। और अगर मेरा फायदा आपसे हो रहा है तो आप मेरे साथ में हैं, अगर अब मेरा फायदा आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप जिंदा हैं मरे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पूरी इंडस्ट्री इस पर काम करती है, क्योंकि देखिए, कोई एक बड़ा हीरो बड़ी फिल्म हिट दे देता है लेकिन उसके पीआर अच्छा नहीं है समाज के अंदर, उसको पता है कि मार्केट उसका अच्छा हो सकता है, बट उससे पीआर गड़बड़ा दिया तो मार दिया जाता है, वो पूरा खत्म कर दिया जाता है, एज अ करियर उसका खत्म कर दिया जाता है। तो ये गिव एंड टेक का है, अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको अच्छी फिल्में मिलेंगी, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो आप अच्छी फिल्मों से निकाल भी दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब पावरफुल लोग हैं और कुछ 4, 5, 7, 8, 10 लोग ही हैं जो पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं, और जो पूरी इंडस्ट्री आपके सामने दिखते हैं वही हमारे आइकॉनिक लोग भी हो चुके होते हैं समाज के लिए। तो हमारे समाज की आंख खुलना बहुत आवश्यक है कि ये आइकॉन नहीं है, ये आपको भ्रष्ट करने की तरफ लेके जा रहे हैं। लाइफ ये नहीं है जो दिखाते हैं कि हम आइडल कपल है या हम आइडल लोग हैं या मेरी बेस्ट फिगर है या ऐसा ही ग्लो दिखना चाहिए चेहरे के ऊपर और ये वाली क्रीम लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट एक मेटलिस्टिक दुनिया है और हमें समझना होगा। और इनफैक्ट हमारे यूथ को आर्टिफिशियल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड इसे हम कह सकते हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में कई बड़े चेहरे और कई बड़े नाम निकलकर सामने आए थे जिन पर आरोप लगे, जांच पड़ताल अभी तक जारी है, अब आज शिल्पा शेट्टी पर भी आ सकती है। शिल्पा शेट्टी को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। बात यह भी निकलकर सामने आ रही है शैलेश जी कि जब भी राज कुंद्रा किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, शिल्पा शेट्टी की आय और ब्रांड एंडोर्समेंट्स बढ़ जाते हैं। क्या लगता है, शिल्पा शेट्टी और कुछ बड़े नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं जब जांच पड़ताल होगी? देखिए, ये एक नेक्सस है, हमें समझना बहुत जरूरी है, ये कंप्लीट नेक्सस है। द मोमेंट आप बॉलीवुड के लॉबी में घुसेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अक्षय कुमार की अलग लॉबी है, शाहरुख खान की अलग लॉबी है, शिल्पा शेट्टी की अलग लॉबी है। तो एक कंप्लीट लॉबी सिस्टम है और बिना लॉबी में क्या होता है, सब इंटरलिंक्ड होते हैं और हर आदमी को एक दूसरे की एक्टिविटीज पता होती है, सपोर्ट फैक्टर पता होते हैं और नेगेटिव्स पता होते हैं। तो बिना अकेले के ये काम हो सकता नहीं। और
ऐप भी अब आप जा रहे हैं वहां पर विदेश से डाउन ऐप के थ्रू जो जितनी फिल्म्स रिलीज हो रही हैं वो विदेशों से हो रही है। तो ये कंप्लीट एक प्रॉपर नेक्सस के थ्रू काम हो रहा है। हाँ, ये है कि ये इनसे जनवरी या फरवरी पर इन पर इंक्वायरी इन पर चुपचाप आ चुकी थी भी, एंड ही वाज ऑब्जर्व्ड, और अब जाके पकड़ में आए हैं, क्योंकि ये प्रॉपर आपको एक प्रूफ चाहिए। पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, और हाँ, आप जैसे चैनल जो है ये इसको और बढ़ाएंगे अच्छे तरीके से कि एक्चुअली में समाज में आपको आंखें खोलना और खुलवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन जो है ये कहीं ना कहीं हम दलदल की तरफ जा रहे हैं इन लोगों को आइकॉनिक देख करके। मैं फिर आपको यही बात बोलूंगा, दे आर नॉट आइकॉन्स ऑफ सोसाइटी, दे आर ब्लंडर्स ऑफ सोसाइटी। बस यही समझने की जरूरत है, और ये आज के युवा को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। प्राची अधिकारी जी, आज का युवा न जाने क्यों इन लोगों को अपना आइकॉन, कपल गोल्स, रोल मॉडल ये सब मानने लग जाता है, जबकि जरूरत है कि जो टीवी पर नृत्य कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं या बहुत अच्छे से सजे धजे सिप्पी सितारों वाले कपड़ों में नजर आ रहे हैं, वो नहीं, बल्कि असल में हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, जिन्होंने हमारे देश की खातिर अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन आज का युवा चकाचौंध की तरफ ज्यादा भाग रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं हम? देखिए, मैं तो पिछली बार जब सुशांत का मामला हुआ था तब से ही मैंने बोला था कि दीपिका आपकी आइडल नहीं होनी चाहिए, आपकी आइडल होनी चाहिए अहिल्याबाई होलकर, मां लक्ष्मीबाई, इस तरह के लोग होने चाहिए जो हीरो हीरोइन हैं। एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन वर्ड ही गलत यूज करा जाता है। हम एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, हम कोई हीरो हीरोइन नहीं होते। हीरो हीरोइन जो हीरोइक करेक्टर होते हैं, जिन्होंने बहुत लार्जर देन लाइफ काम करा होता है। कभी भी आप इंडस्ट्री में काम करके क्या लार्जर देन लाइफ करते हैं? लोग बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन लार्जर देन लाइफ है, मैं नहीं मानती। अरे भाई, वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं ब्रांड, अपना पैसा कमा रहे हैं। अगर मैं कोई ब्रांड एंडोर्स करूंगी या मैंने कोई गैस कंपनी को एंडोर्स करा, तो वो कंपनी मैंने एंडोर्स करी, मैंने पैसा कमाया, समाज को मैंने क्या दिया? समाज को मैंने बेवकूफ बनाया कि ये गैस सबसे बढ़िया है, ये सिलेंडर सबसे बढ़िया है, ये चीजें बड़ी अच्छी है, वो ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, यही तो बोला मैंने। तो जबकि वो ज्वेलरी यूज भी नहीं करते होंगे, पर वो एंटीक ज्वेलरी जो 1-1 करोड़ की है उसके बारे में मैंने बोला होगा ये बहुत अच्छी है, क्योंकि हमको बोला गया है। तो ये सब जनता को समझना चाहिए कि ये तो खुद भी आजकल के लड़के लड़कियां कुछ कुछ समझदार है और कुछ कुछ अभी भी ना समझ है, जो ये नहीं समझते कि भाई जो फिल्मों में 4 परत मेकअप लगा के आए हैं, जो आपसे भी कभी कभी गंदे लगते हैं, और हम इंसान हैं, हम हमेशा परफेक्ट नहीं लग सकते, पर उनको लगता है कि नहीं, दीपिका जो है परफेक्ट है। उन्होंने कभी तिरुपति बालाजी की फोटो देखी उनकी, उनको देखा कि असली में कैसी लगती हैं, 3 इंच के गड्ढे पड़ते हैं उनकी आंखों के नीचे, या बटॉक्स लगाती हैं। हाँ, ये नहीं देखते लोग, वो देखते हैं कि बस इतने बड़े फैट इंजेक्शन लगा के नुसरत जहां जैसी वो जो MP बन गई, और वो वहां पर फैट इंजेक्शन और बटॉक्स लगा के लिप में बटॉक्स लगा के आते हैं। ऐसे लोगों को हम पार्लियामेंट में भी भेजते हैं, तो हम अपने देश को किस ओर ले जा रहे हैं? तो हमको ये जानना होगा कि आइकॉनिक जो लोग होते हैं, वो आपको, आपके घर में आपकी माँ बैठी है ना, वो स्ट्रगल कर रही है, लाइफ की जिंदगी के जद्दोजहद से गुजर रही है, वो आपके माँ, वो बाप जो परिश्रम करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो आपके आइकॉन हो सकते हैं। अगर कोई आपको बड़ा आइकॉन ना मिले, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? अपने घर में माँ बाप को देखिए, जिन्होंने मेहनत करके आपको पाला है, वो आपके आइकॉन होने चाहिए। जो मतलब जिंदगी भर आप पैदा करके आपको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बनाते हैं, वो ना आपके आइकॉन होके जो नाच रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हम एक्सप्रेशंस कर रहे हैं टीवी में, तो क्या वो बाप मर गया या बेटा मर गया? चूज वाइजली, ये अंग्रेजी में अक्सर कहा जाता है कि सेलेक्ट वाइजली, चूज वाइजली। बस यही हमें समझने की यहाँ पर जरूरत है। जिसने संघर्ष किया है वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए, ना कि वो जो चकाचौंध भरी दुनिया में इतनी लाइट्स में खड़े होकर हमें दिख रहा है, एक्टिंग करता हुआ, अच्छे कपड़े पहना हुआ। असलियत क्या है वो हमें देखना चाहिए। फिलहाल आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज कुंद्रा बुरी तरीके से फंस गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच खासतौर पर ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके तहत न सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और जिनके जो काले चिट्ठे हैं वो उजागर हो सकते हैं। राज कुंद्रा पर आरोप लगा है, आरोप में कितनी असलियत है और क्या कुछ है, ये सब तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। लेकिन अहम बात यहां पर यह समझने की जरूरत है कि इन लोगों को अपना आइकॉन मानने की बजाय, अपना आदर्श मानने की बजाय, आज का युवा ये समझे कि असली आदर्श उनके लिए है कौन,
असली आदर्श वो है जिन्होंने हमारे देश को हिंदुस्तान बनाने में अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपनी जान न्योछावर कर दी, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, तभी तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया कहलाता है। वो हमारे आदर्श है, ना कि ये जो चकाचौंध भरी दुनिया में हमें ग्लैमरस अंदाज में नजर आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।